समय था 1998 जब सलमान खान राजस्थान में हम साथ साथ हैं फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। उस दौरान 2 अक्टूबर को जोधपुर के कंका गांव के जंगल में अचानक बिना छत वाली गाड़ी एंटर करती है और उस गाड़ी का ड्राइव कर रहे थे सलमान खान। सलमान खान के बाजू में बैठे थे सैफ अली खान और बीच में तीनों एक्ट्रेस तब्बू, सोनाली बेंद्रे और पीछे इस फिल्म के डायरेक्टर थे। और उसी टाइम से इन पर 2 ब्लैक बॉक्स मारने का आरोप लग जाता है। तब से लेकर अब तक उनके ऊपर कई सारे क्वेश्चंस, FIR दर्ज किया गया, कई सारी परेशानियां आई। यहाँ तक अप्रैल में उनके गैलेक्सी अपार्टमेंट में फायरिंग भी हुई और अभी फिलहाल सलमान खान बहुत परेशानी में और उनको लगातार जान से मारने की धमकियां भी मिल रही हैं बिश्नोई टीम से। आजकल देश में कोई बड़ा क्राइम होता है तो उसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम आ ही जाता है। अभी हाल ही में हरियाणा और राजस्थान के बिश्नोई समाज के लोगों ने एक बैठक ली थी और उस बैठक में कहा गया कि लॉरेंस बिश्नोई समाज भलाई का काम कर रहा है, जो सोसाइटी के लिए सही काम कर रहा है और सोसाइटी को भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं। और यह भी कहा गया है कि लॉरेंस पर अभी तक कोई अपराध साबित नहीं हुआ है, फिलहाल अभी वो जेल में। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि अगर जेल में बैठकर गैर कानूनी काम करता है तो जांच और पुलिसकर्मी क्या कर रही है। उस बैठक में यह भी कहा गया कि सलमान खान ने काला हिरण को मारकर बिश्नोई समाज के खिलाफ हो गया है और कोर्ट ने भी सलमान खान को दोषी साबित कर दिया है। हालांकि सलमान खान की अभी सुरक्षा बढ़ा दी गई, उनके घर के बाहर पुलिस स्टैंड बनाकर पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं। और अभी सलमान खान के पिताजी का कहना है कि जैसे हम पहले बाहर जाते थे वैसा अभी हम नहीं आ रहे, अभी हम लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। और आपको यह भी याद रहेगा कि 14 अप्रैल की सुबह बाइक से 2 शूटर आते हैं और सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट पे 5 राउंड फायरिंग करते हैं, जिसमें से एक गोली सलमान खान के घर की दीवार पर लगी थी और एक गोली सलमान खान के घर पर लगे नेट को चीरती हुई उनके सीधे ड्राइंग रूम पर जाकर लगी। हालांकि इस मामले में पुलिस ने 2 शूटर को गिरफ्तार कर लिया था और ये हथियार पंजाब से सप्लाई किए जा रहे थे और उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन जब 11 अक्टूबर को बाबा सिद्दीकी की मर्डर होता है तब सलमान खान की सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है और उनके घर के बाहर भी पुलिसकर्मी तैनात कर दिया। बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद जो पहले सलमान खान को धमकियां मिल रही थी जान से मारने की, वो धीरे धीरे हकीकत में बढ़ता चला आ रहा, क्योंकि एनसीपी लीडर बाबा सिद्दीकी से सलमान खान का काफी अच्छा रिलेशन है और दोस्त भी है। और बाबा सिद्दीकी की मौत पूरे देश में एक अलग माहौल बना के रखा है। सलमान खान के जितने भी करीबी लोग हैं सब मिलना जुलना बंद कर दिए हैं और उनकी गर्लफ्रेंड लगातार माफी की गुहार लगा रही है सोशल मीडिया पर। 10वां जोन का नियम है, उसमें है कि हम लोगों को माफ कर देते हैं। एक से एक लोग माफी मांग रहे हैं जिनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मेरे सलमान भाई की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ, मैं माफ कर दो भैया। मैं लो भाई, मैं सलमान खान की तरफ से मैं बिश्नोई समाज से माफी मांगती हूँ कि भैया माफ कर दो। बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद मुंबई पुलिस को सलमान खान को जान से मारने की धमकी मिलती है और उनके कुछ फैंस जो नदीम ये कह रहे हैं कि सलमान खान एक ब्रांड है। पहले तो इन्होंने दहाड़ा लेकिन बाद में इन्होंने फिर माफी मांगी, प्रोटेक्शन के लिए भीख मांगने। लेकिन अब ऐसे में सवाल ये आता है कि लॉरेंस बिश्नोई फिलहाल अभी जेल में है, फिर वो इतने बड़े बड़े क्राइम को कैसे अंजाम देता है और अपने शूटरों को कैसे ऑपरेट करता है, और लॉरेंस बिश्नोई पहले क्या था और अभी वो गैंगस्टर में कैसे आ गए। इसको जानने के लिए लॉरेंस बिश्नोई के बारे में थोड़ा हमें डिटेल्स जानने की जरूरत है। तो लॉरेंस बिश्नोई का जन्म 12 फरवरी 1993 को पंजाब के दुतारावली गांव में हुआ था। लॉरेंस बिश्नोई का असली नाम बलकरन बरार है। उनके पिता हरियाणा में कांस्टेबल रह चुके थे, फिलहाल अभी वो खेती कर रहे हैं और लॉरेंस बिश्नोई एक भारतीय गैंगस्टर बन चुके हैं। जब सलमान खान ने 1998 में ब्लैक बॉक्स को मारा था तब लॉरेंस बिश्नोई 5 साल का था। लॉरेंस बिश्नोई 2010 में चंडीगढ़ के डीवी कॉलेज में अपनी पढ़ाई की शुरुआत करते हैं। 2011 में पंजाब विश्वविद्यालय पढ़ाई के दौरान बिश्नोई छात्र राजनीति में सक्रिय हो जाते हैं और पंजाब विश्वविद्यालय कैंपस छात्र परिषद में शामिल हो जाते हैं। और इसी दौरान उनकी मुलाकात गोल्डी बरार से होती है। ये वही गोल्डी बरार है जो सिद्धू मूसेवाला को मारने का गैंग कनाडा में बैठकर ऑपरेट कर रहे थे। गोल्डी बरार सिद्धू मूसेवाला को मारने के लिए 1 साल तक बहुत अच्छी तरीके से प्लानिंग कर रहे थे और आखिरकार 29 मई 2022 को सिद्धू मूसेवाला के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करके उनको मौत के घाट उतार देते हैं और इस घटना का पूरा जिम्मा गोल्डी बरार लेता है। लॉरेंस ने 2011 में कॉलेज इलेक्शन लड़ने के लिए स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी यानी कि SOPU के नाम से एक पार्टी भी बनाई थी, जिसमें वो पहला इलेक्शन हार जाता है और उसके बाद से उसने एक रिवॉल्वर खरीदी और उससे वो भिड़ गया, जिसने उसको कॉलेज इलेक्शन में हरा
मराया था। और रिपोर्ट की माने तो कॉलेज के टाइम लॉरेंस की एक गर्लफ्रेंड भी थी और आपस में मिलकर दूसरे गैंग ने उसके गर्लफ्रेंड का मर्डर कर देते हैं। और यही वो मोमेंट था जब लॉरेंस बिश्नोई पूरी तरह से क्राइम की दुनिया में आ जाता है। और आगे चलकर लॉरेंस की दोस्ती संपत नेहरा से होती है। संपत नेहरा एक इंस्पेक्टर का बेटा रहता है। फिर बाद में लॉरेंस, संपत और गोल्डी तीनों मिलकर पंजाब और हरियाणा में एक क्राइम सिंडिकेट बनाया और इसी के साथ हरियाणा में काला जठरी और दिल्ली में जितेंद्र योगी के ग्रुप से भी जुड़ गए। फिर इसके बाद ये सब मिलकर बड़े बड़े बिजनेसमैन और शराबी कार्य में मिलकर फिरौती वसूली करते हैं। 2012 में लॉरेंस अपना घर छोड़ देते हैं। जेल में रहते हुए लॉरेंस बिश्नोई ने अन्य कैदियों से अपना संबंध बनाना शुरू किया, जिससे आगे उसको और मदद मिलता रहा। उसने हथियार डीलरों के साथ भी संबंध बनाया और अपने काम पर फोकस करके गैंगस्टर का रूप धारण किया। और आज के टाइम पे लॉरेंस बिश्नोई के पास करीब 700 से ज्यादा शूटर्स काम करते हैं। और लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर का नेटवर्क भारत में ही नहीं बल्कि अदर कंट्री में भी है। अमेरिका, कनाडा, पाकिस्तान जैसे कंट्री में भी फैला हुए हैं। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई जो काम कर रहा है, जिसको शूट करके मार दे रहा है, उससे सोसाइटी को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है और सोशल मीडिया पर लोग उसका सपोर्ट भी कर रहे हैं। और कुछ फैंस लॉरेंस की तुलना भगत सिंह से करते हैं कि लॉरेंस कोई गैंगस्टर नहीं है, आतंकवाद नहीं है, वो जो करता है समाज के लिए सही काम करता है और वो एक देशभक्त है। सोशल मीडिया पर लॉरेंस बिश्नोई को लेकर कोई भगत सिंह से तुलना कर रहा है, कोई हिंदुओं का डॉन बोल रहा है। सोशल मीडिया पे लगातार लॉरेंस बिश्नोई की फैन फॉलोइंग बढ़ती ही चली जा रही है। अब ऐसे में सवाल ये आता है कि लॉरेंस बिश्नोई क्या सच में हिंदुज डॉन है? क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये अभी तक भारत का पहला ऐसा गैंगस्टर है जिसको बहुत रिस्पेक्ट के साथ साथ बहुत सपोर्ट मिलता है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई के बारे में आगे मैं कुछ और बताऊं, इसके पहले बिश्नोई समाज को समझना बेहद जरूरी है। समय था 3 अक्टूबर 1996। बीकानेर के रहने वाले निहाल चंद को ये पता चलता है कि बाडो गांव के जंगल में कुछ शिकारी मिलकर 6 हिरणों को मार दिया। अब निहाल चंद जी को जैसे ये खबर लगती है, वो अपने कुछ गांव वालों के साथ जंगल में जाते हैं और उन शिकारियों पर अटैक करते हैं। लेकिन जैसे ये लोग इंटर करते हैं जंगल में, वो शिकारी इन पर अटैक करते हैं गोलीबारी से और इसी गोलीबारी में निहाल चंद जी घायल हो जाते हैं। लेकिन शिकारियों ने उन 6 हिरणों को लेकर जाना चाहा, लेकिन निहाल चंद जी उनको नहीं लेकर जाने दिया और वो शिकारियों को वैसे खाली हाथ जाना पड़ा। ये बिश्नोई समाज के लोग ऐसे हैं कि वो जानवरों से बहुत प्रेम करते हैं। अगर कोई जानवर का बच्चा अनाथ है तो बिश्नोई समाज की महिलाएं अपने स्तन से उस जानवर के बच्चे को दूध पिलाती है। इतना प्रेम जानवरों से करते हैं बिश्नोई समाज के लोग। और इसी बहादुरी के लिए निहाल चंद जी को 1999 में भारत सरकार के द्वारा शौर्य चक्र दिया जाता है और ये भारत के पहले शौर्य चक्र विजेता हो जाते हैं जो सेना में न होने के बावजूद भी ग्रहण करते हैं। बिश्नोई समाज के गुरु जम्बेश्वर ने बिश्नोई समाज को ऐसे संस्कार दिए हैं कि सिर्फ पेड़ पौधों के लिए ही अपने जान तक दे देते हैं। बिश्नोई समाज के लोग जानवरों के साथ साथ पेड़ पौधों का भी बहुत महत्व देते हैं। आपको तो पता ही होगा कि राजस्थान में एक खेजड़ी का पेड़ पाया जाता है और ये खेजड़ी का पेड़ बिश्नोई समाज के लिए उतना ही महत्व है जितना काला हिरण। और ये समय था 1730। उस समय जोधपुर के महाराजा अजय सिंह को अपने महल के लिए लकड़ी चाहिए थी। तो महाराजा अजय सिंह की सेना जैसे ही खेजड़ी पेड़ काटने जाते हैं, इसकी खबर अमृता देवी को पड़ती है और अमृता देवी सैनिकों को ये चुनौती देती है कि अगर तुमको इस पेड़ को काटना है तो सबसे पहले मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा। फिर क्या हुआ, सैनिकों ने अमृता देवी की गर्दन काट दी, फिर उसके 3 लड़कियों की भी गर्दन काट दी और उनके हस्बैंड के भी गर्दन काट दी। मतलब एक पेड़ के लिए एक फैमिली में एक के बाद एक अपना गर्दन कटवाते चले गए उस पेड़ को बचाने के लिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस खेजड़ी पेड़ को बचाने के लिए 363 लोगों ने अपने गर्दन कटवा दी थी। अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि बिश्नोई समाज के लिए खेजड़ी का पेड़ कितना महत्व, कितना इंपॉर्टेंट है। पूरा हिस्ट्री उठा के देख लो, एक पेड़ को बचाने के लिए कोई भी अपना जान नहीं देगा, लेकिन उस बिश्नोई समाज के लोग एक पेड़ को बचाने के लिए 363 लोगों ने अपना गर्दन कटवा दिया। लेकिन शर्मनाक की बात यह है कि औरंगजेब जैसे क्रूर शासकों के बारे में दुनिया भर का वर्णन किया गया है, लेकिन ऐसे महान त्यागी और बलिदान देने वाले बिश्नोई समाज के बारे में हमें नहीं पढ़ा है। क्या लगता है आपको, अगर बिश्नोई समाज के बारे में हम पढ़े होते तो आज का पर्यावरण, आज का वातावरण हमारा कुछ और ही होता। हमें जरूरत है हिस्ट्री दोबारा दोहराने की। क्या लगता है आपको, अगर बिश्नोई समाज को एनवायरमेंट मिनिस्टर बना दिया जाए तो वातावरण कितना शुद्ध हो जाएगा? लॉरेंस बिश्नोई अभी एक बड़ा इंडियन गैंगस्टर बन चुका है। फिलहाल अभी वो साबरमती जेल में बंद है, लेकिन वो अपनी जमानत के लिए कोशिश भी नहीं करता है। वो नहीं चाहता है कि मेरा कोई दलील पेश हो, मेरा कोई वकील आके लड़े, मुझे जमानत मिले। लॉरेंस का कहना है कि मेरी यही जिंदगी है और मैं ऐसे काम को अंजाम देते रहूंगा, मैं अपना गैंगस्टर ऑपरेट करता रहूंगा। और इसी गैंगस्टर के साथ साथ सलमान खान को मारने का अपना लक्ष्य भी बना लिया। लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर के पास करीब 700 शूटर्स, जिसको अंजाम देना रहता है वो 2 शूटर्स 3 शूटर जाते हैं और उनको काफी ज्यादा चार्ज भी दिया जाता है, लेकिन एक शूटर दूसरे शूटर से अनजान रहते हैं। 29 मई 2022 को पंजाब के सिंगर सिद्धू मूसेवाला को सरेआम हत्या
हत्या कर दी जाती है, जिसका जिम्मा कनाडा में बैठे गोल्डी बरार लेते हैं। फिर 14 अप्रैल को सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट पे 5 राउंड फायरिंग होती है। 11 अक्टूबर को बाबा सिद्दीकी को सरेआम हत्या कर दी जाती है गोली मारकर, और इसका भी जिम्मा लॉरेंस की टीम ने ली। 21 सितंबर 2023 को अलगाववादी खालिस्तानी सुखदुल सिंह की हत्या कर देगी, और इसका भी जिम्मा लॉरेंस बिश्नोई ने ली। और आज के टाइम पे पूरे भारत में दहशत का माहौल बन चुका है, और खौफ का दूसरा नाम लॉरेंस बिश्नोई। बाकी ये बिश्नोई समाज के लोगों का त्याग आपको कैसा लग रहा है? लॉरेंस बिश्नोई सोसाइटी में जो कर रहा है सही है या गलत? अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर देना। बहुत बहुत धन्यवाद।